डायनासोर, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक बहुत बड़े जानवर का ख्याल आता है, जिसकी बड़ी गर्दन, बड़ी पूंछ, एक ऐसा जानवर जो एक बार में ही 100 हाथियों को मार दे। लेकिन क्या आपने सोचा है, इन विशालकाय जानवरों का जन्म कैसे हुआ? चलो हम बताते हैं, लेकिन जानने से अगर आपने अभी तक पेज फॉलो नहीं किया तो कर ले। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, जो लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। यह ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रीटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे। डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डीनोस भयानक शक्तिशाली और सारस छिपकली को प्रयोग किया था। तो आइए जानते हैं कि इस धरती पर डायनासोर का जन्म कैसे हुआ था। पृथ्वी पर पानी में जीवन की शुरुआत आज से 3.5 अरब वर्ष पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जमीन पर जीवन की शुरुआत होने में बहुत समय लगा। हालांकि जमीन पर जीवन की शुरुआत पानी में रहने वाले जीवों से ही हुई थी। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से 37.5 करोड़ वर्ष पहले पानी में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। यह एक स्ट्रेंज फिश थी। इस मछली का नाम तिक्तालिक था। यह समय के साथ पानी में विकसित होती गई। इस विकासक्रम के दौरान इस मछली के मजबूत पैर विकसित हुए। तिक्तालिक ने सबसे पहले अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर आना सीखा। इसके पैर काफी मजबूत और चलने योग्य थे, जिसने इसे जमीन पर आने में मदद की। इसने अपने 1.5 करोड़ वर्षों के विकासक्रम के बाद अपने शरीर के अंग और मजबूत किए, जिससे यह अब जमीन पर ज्यादा वक्त बिताने लगा, जिससे जमीन पर जीवन धीरे धीरे फैलने लगा। जमीन पर रहने वाले यह जीव आज से 36 करोड़ साल पहले तिक्तालिक से टेट्रापॉड्स में विकसित हुए और इन्होंने जमीन को अपना घर बनाया। टेट्रापॉड्स 4 पैरों वाले जानवर थे, जो आगे जाकर डायनासोर, पक्षियों, स्तनधारियों और इंसानों में परिवर्तित हुए। उस समय धरती पर विशालकाय पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो आकार में 100 फीट तक ऊंचे थे। वक्त के साथ यह पेड़ पौधे धरती के हर क्षेत्र में विकसित होने लगे, जिससे धरती पर विशाल जंगल बनने लगे। इन जंगलों से भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा से पृथ्वी का वातावरण आज के जैसा हो गया था। समय के साथ धरती पर एक जीव ड्रैगनफ्लाई विकसित हुआ। इसका नाम मेगान्यूरो है। यह उस समय एक कीड़े से विकसित हुआ था। आकार में यह वर्तमान समय में पाए जाने वाले बाज जितना बड़ा था। इसने अपने पैरों को पंखों के रूप में परिवर्तित किया और यह कई लाख सालों के विकासक्रम के बाद हवा में उड़ने लगा। वक्त के साथ यह जीव जमीन पर अंडे देने लगे। इस घटना से धरती पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी का ऑक्सीजन स्तर बहुत ऊंचा था। इस कारण जीवों का आकार काफी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जमीन पर छोटे से लेकर बड़े जीवों की असंख्य प्रजातियां विकसित होने लगी। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।